अब अपन इसके इमोशन के पार्ट 2 में अपन बात करेंगे इसकी थ्योरीज के बारे में कि इमोशंस की कौन कौन सी थ्योरीज है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कब दी और उनका नामकरण कैसे हुआ। तो इमोशन की थ्योरी में मेनली 3 थ्योरीज आती हैं और अपन लगातार देखेंगे कौन कौन सी थ्योरीज है। तो अगर पहली थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये थ्योरी ऑफ इमोशंस में अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स थ्योरी है। और साथ ही साथ उसी टाइम क्या हुआ 1880 के अंदर कार्ल लेंज ने भी क्या हुआ एक सेम थ्योरी दी। और इन थ्योरी जब दोनों ने सेम टाइम पे एक ही थ्योरी दी तो इस हिसाब से इस थ्योरी का नाम पड़ गया जेम लेंज थ्योरी और ये थ्योरी ऑफ इमोशन कहलाई गई। आगे अगर इसकी बात करें कि इस थ्योरी में साइंटिस्ट क्या कहना चाहते हैं तो उन्होंने ये बात अपने सामने रखी कि जब आपके सामने कोई स्टिमुलस आएगा, यानी आपकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है जो इसके बारे में बताएंगे, तो वही है जब आपके सामने कोई स्टिमुलस आएगा तब आप क्या करोगे, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर अराउजल होंगे, सिम्टम्स दिखने लगेंगे और उसी के बिहाफ पे आपके सामने आप क्या करोगे, अपने इमोशंस शो करोगे। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल इन्होंने ये दिया कि एक ग्रिजली बियर यानी भालू जब वो आपके सामने दौड़ के आता है और अपने दांत दिखाते हुए स्पीड से, तब आप क्या करोगे, जब आपके सामने यहाँ पे आप कोई भी एक या फिर यहाँ पे एक डॉग रख सकते हो या शेर या कुछ भी ऐसी घातक चीज जिससे आप डर सकते हो, तो आप क्या करोगे, जब एक ग्रिजली बियर आपके सामने दौड़ता हुआ आता है तब अराउजल में आपकी बॉडी में क्या होगा, आपका हार्ट है वो क्या करने लगेगा, पॉन्डिंग करने लगेगा, आप अपनी जो हार्ट बीट है वो फील होने लगेंगी, साथ ही साथ ट्रिमलिंग होगी, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा और आप क्या करोगे, इसके साथ ही वहां से भाग जाएंगे क्योंकि आपको उस घातक चीज से दूर जाना है। और उसके बाद में आपको क्या फील होगा कि हाँ अब मुझे डर लगा। तो ये इमोशन थ्योरी ये कहती है कि सबसे आपके सामने जब स्टिमुलस आएगा तब आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स अराउज होंगे, जिसको अपन अराउजल बोलेंगे, तब आपके सामने क्या होगा, इमोशन होगा। तो ये बोले कि तीनों चीजें एक के बाद एक होगी। अगर यहीं पे अगर अपन दूसरी कैनन-बार्ड थ्योरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब आपके सामने कोई ग्रिजली बियर आता है या ऐसी कोई चीज आती है जिससे आपको डर लगता है, तो ग्रिजली बियर आपके सामने आया, एक भालू आपके सामने आया, तब आपके सब कॉर्टिकल एक्टिविटी जो थैलेमस के अंदर होती है वो अराइज हुई। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज ना दे करके इन्होंने ये दी कि सबसे पहले आपके ब्रेन इस चीज को प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद में आपको ऑटोनोमिक कौन सी अराउजल होंगे, ये ऑटोनोमिक अराउजल जो अपने इसके अंदर पढ़ेंगे वो और आपका जो इमोशन है वो दोनों एक साथ आएगा। तो इनका कहने का मतलब है कि विलियम जेम्स और कार्ल लेंज थ्योरी ने जो जेम्स लेंज थ्योरी कहलाई जाती है, इनमें सिस्टमेटिकली ऐसा होगा, लेकिन यहीं पे कैनन बार्ड ने क्या कहा कि एक प्रोसेस बीच में डाला कि अगर आपके सामने कोई भी स्टिमुलस आएगा तब आप क्या करोगे, पहले उस चीज को प्रोसेस करोगे अपनी ब्रेन के अंदर, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, अराउजल और इमोशन दोनों एक साथ आएंगे और इसी को अपन कहते हैं कैनन बार्ड थ्योरी, जो कब दी गई थी 1920s के अंदर। अगर आगे अपने इसके बाद में एक और थ्योरी है जिसको अपन बोलते हैं 2 फैक्टर थ्योरी, तो अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर थर्ड थ्योरी की अगर अपन बात करें जो स्केस्टर सिंगर थ्योरी, इसके जो साइंटिस्ट है उनके नाम पे इस थ्योरी का नाम रखा गया है, जो 1962 के अंदर दी गई थी। और इस थ्योरी का अगर इसको अगर अपन देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ या व्हाट इज द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन, तब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं कि जो स्केस्टर सिंगर थ्योरी है जो 1962 के अंदर दी गई थी, तो इस थ्योरी का अगर देखें तो इसको 2 फैक्टर थ्योरी, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर काम करते हैं, साथ ही साथ इसको कॉग्निटिव थ्योरी भी बोला जाता है। इसके पीछे का रीजन देखिए, 2 फैक्टर थ्योरी क्योंकि अपन ने देखा था दूसरी थ्योरीज के अंदर कि कहीं ना कहीं उनके पास क्या होता है, एक स्टिमुलस होता है, एक अराउजल होता है और एक इमोशन होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 2 फैक्टर थ्योरी के अंदर अराउजल के साथ साथ उन्होंने कॉग्निटिव चीज भी इसके साथ जोड़ दी और इसके 2 स्टेप को उन्होंने इंक्रीज कर दिया। और साथ ही साथ कॉग्निटिव थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपकी कॉग्निशन, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपके इमोशंस के ऊपर क्या है, कंट्रोल करती है, उसके द्वारा ये उस चीज से निकलती है, तो इसको कॉग्निटिव थ्योरी भी बोला गया है। अगर अपन इस थ्योरी की बात करें तो इस चीज में 2 थ्योरी है, या सॉरी ये थ्योरी 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला है कि आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी इसके अंदर रिस्पॉन्स करेगी, और साथ ही साथ इंटरप्रिटेड जो डाटा आपकी बॉडी ने फील किया है उसको इंटरप्रिटेड किया जाएगा आपके ब्रेन के द्वारा, दैट इज द कॉग्निटिव। तो इसीलिए इसको दोनों नाम दिए गए हैं और 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर इसका प्रोसेस देखें तो इस साइंटिस्ट ने क्या बोला 2 फैक्टर थ्योरी के अंदर, इन्होंने बोला
कि जब आपके सामने कोई ग्रिजली बियर आएगा, यानी कोई भी स्टिमुलस आएगी, कोई भी थ्रेटनिंग सिचुएशन आपके सामने आएगी, यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक ग्रिजली बियर जो ध्रुवीय भालू होते हैं जो मछली और वो खाते हैं, तो वो जो इंसानों पे भी हमले करते हैं उनके बारे में। तो एक ग्रिजली बियर होता है, वो क्या करेगा, जब आपके सामने आएगा तब आप क्या करोगे, अराउजल, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी, जिसको इन्होंने क्या बताया, फिजियोलॉजिकल, और उसमें आपका हार्ट पॉन्डिंग, धक 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 करने लग जाएगा, ट्रिम्बलिंग आएगी, स्वेटिंग और रनिंग, आप वहां से भागना शुरू कर दोगे। इसके बाद में उन्होंने जो मेन चीज उन्होंने जोड़ी, वो उन्होंने जोड़ी कॉग्निटिव। जब ये सारी चीजें आपके साथ होने लग गई तब ये क्या करेगा, आपका ब्रेन सोचेगा कि अरे वह तो एक स्कैरी डरावना भालू है और मुझे डर लग रहा है, ये प्रोसेस आई। फिर उसके बाद में आपके सामने आपका इमोशन क्या आएगा, फियर वाला। तो ये थ्योरी ये कहती है कि इसके स्टेप बढ़ा दिए और उसमें एक आपका फिजियोलॉजी से रिलेटेड कर दिया और दूसरा आपके कॉग्निटिव से उन्होंने रिलेट कर दिया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हुई। तो तीनों थ्योरी के बारे में अपन ने देख लिया, तीनों भी पूछी जा सकती है। ये सवाल 16 नंबर में, 8 नंबर में और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आगे अगर इसकी बात करें कि जब आपके इमोशंस होंगे, जब आपके सामने इमोशंस आएंगे तब आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि चेंजेस, बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग द इमोशंस या थ्रेटनिंग कंडीशंस कौन कौन से आएंगे। ऑब्वियसली जब आप भागोगे, इस चीज के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि आपकी हार्ट पॉन्डिंग कर रहा है तो आपकी बीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड, बीपी बढ़ेगी, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके स्टोमक का जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, आपका गट का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है आगे बढ़ने का वो डिक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। अपन कहते हैं ना, जब कभी डर लगता है तो कहने मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, तो आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। दैट इज द, तो बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, वो सारी चीजें हैं। फिर आगे अगर अपन बात करेंगे इसके बारे में कि इमोशन, जब, क्योंकि अपन ने देखा कि इमोशन कभी कभार पॉजिटिव भी हुआ है और नेगेटिव भी हुआ है। कभी आपको कुछ हंसी के लम्हे मिले तब भी आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो गए, दैट इज द कॉग्निटिव। और कभी कभार आपकी लाइफ में थ्रेटनिंग कंडीशंस भी आएगी, दैट इज द नेगेटिव। तो आगे अपन इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से पॉजिटिव और कौन कौन से नेगेटिव है, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसके बारे में, अब अपन देखेंगे इमोशन इन हेल्थ एंड इलनेस। जब आपके सामने कोई बीमारी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो कौन कौन से सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे, और जब आप किसी बीमारी से गुजर रहे होंगे तब कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे आपके अंदर या ड्यूरिंग इमोशंस, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो जब आप हंसी खुशी रहोगे, आपने देखा कि जब आप ज़्यादा हंसी खुशी रहते हो तब आपकी बॉडी में क्या है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली चलेगी, यानी आपके बॉडी के जो हार्मोन्स है, जो आपका अराउजल है, वो एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा। तो अपन कहेंगे इसमें सब कुछ अच्छा होगा, कोई सिम्टम नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही है नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बॉडी फंक्शन वर्क नॉर्मली। अगर एग्जाम्पल देवें, जब आप जॉय वाली कंडीशन में होते हो, अगर इसको बोले हंसमुख वाली कंडीशन या एंजॉय वाली कंडीशन, तब आपकी बॉडी की फंक्शनिंग सारी की सारी नॉर्मल होगी। तो ये सिर्फ यही है इसका पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन जब आप बीमार रहोगे, जब बीमारी वाली कंडीशन आएगी, तो उसके बारे में अपन बात करें तो ये क्या होगा, वीकन बॉडी इम्यून सिस्टम। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा। बीमारी में आमतौर पे होता है, तो पहला सिम्टम आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। अगर दूसरी अगर बात करें, क्योंकि ये आपके, और क्योंकि जब भी नेगेटिव कंडीशन आएगी वो जितने भी आपके सिस्टम्स है बॉडी के, उन सब में कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। उनका एक एक एग्जाम्पल अपन इसके यहाँ पे लिखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर अगर असर देखें तो आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, आपके
पेट में छाले हो सकते हैं। दूसरा, टेंशन में डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, अगर इसको अपन बोले शुगर हो सकती है। हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ेगी, आजकल आमतौर पर देखा जाता है। ज्यादा नर्वस सिस्टम या ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करेगा, दैट इज द माइग्रेन। साथ ही साथ जब आपका पेरिस्टाल्टिक, अपन ने देखा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगा तो आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन यानी सीवियर कब्ज भी हो सकती है। साथ ही साथ आपके स्किन के ऊपर रेशेस हो सकते हैं, ऐसे धारियां बन जाएगी या फटना जैसा आपको फील होगा। साथ ही साथ आपकी नींदें उड़ जाएगी, दैट इज द इंसोम्निया। रात भर नींद नहीं आएगी, टेंशन में नहीं आती, आमतौर पर देखा गया है। साथ ही साथ आपको ब्रोंकियल अस्थमा, और मिर्गी, दैट इज द एपिलेप्सी। और ऐसा करके बहुत सारे सिम्टम्स है जो किसी एक चीज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट, साथ ही साथ इसके तीनों थ्योरीज कंप्लीट हो गई है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और यहीं पे अपना इमोशन, थ्योरी ऑफ इमोशंस पार्ट 2 कंप्लीट होता है। और इसी की जगह पे आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, और साथ ही साथ आगे का जो वीडियोज है ताकि आपको मिलते रहें। थैंक यू।